नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो परिश्रम, जो मेहनत, जो संघर्ष है ना, वो सीढ़ियों की तरह होता है। मकान पे जो चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों की तरह होता है। और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। और लिफ्ट किसी भी समय खराब हो सकती है, लिफ्ट बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा खुली रहती है और वो हमेशा ऊंचाई की ओर लेके जाती है। इसलिए परिश्रम, मेहनत और संघर्ष में विश्वास रखो, भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 जुलाई 2022 प्रातः 10:50 पर शुक्र स्वराशि वृषभ से बुध की स्वामित्व राशि मिथुन में प्रवेश करें। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में शुक्रदेव का प्रवेश है और मिथुन राशि में शुक्रदेव 6 अगस्त 2022 तक रहेंगे। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक शुक्रदेव सूर्य तथा बुध के साथ युति संबंध करेंगे। यहां बुध और शुक्र का जो संयोग है वो लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति बनाता है। मित्रों, साथियों, जब कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यत ब्रह्मांड तत्व पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये आंकलन में आपके सामने रखता हूं। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्रदेव। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नहीं। और शुक्रदेव एक राशि में लगभग 23 दिन रहते हैं। शुक्र समृद्धि, धन, जायदाद, भौतिक साधन, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, टूरिज्म, ये सारी चीजों के आसपास शुक्रदेव का प्रभाव रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अनुकूल है, आप भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे। और शुक्रदेव अनुकूल नहीं है, भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद भी आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, विकास रुक जाएगा, क्योंकि शुक्र को ज्योतिष में भोग और विलासिता का नैसर्गिक देवता माना है। अब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी स्वराशि में संचरण कर रहे थे, अब मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि में आते हुए 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव की स्वामी होकर तीसरे भाव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। तीसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दशा से भाग्य स्थान को देखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा और संघर्ष से पीछा छुड़ेगा, तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कामकाज और रोजगार संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में है तो इस समय पूर्णतः सफलता का नजर आ रहा है। साथ ही नेटवर्क के द्वारा इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। यदि आप नौकरी, तो अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन पूरे होंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं वे भी अपने लिए उचित नौकरी खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी, साझेदार से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन, समर्पण से लाभ में 4 चांद लगेंगे। यदि आप कलाकार हैं, मीडिया से जुड़े, एंटरटेनमेंट से जुड़े, ट्रेवल एजेंट है, या आप खिलाड़ी है, या आप तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी कार्य की सराहना होगी। कुटुंब, परिवार और छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मेष राशि वालों के लिए शुक्र की राशि परिवर्तन का ये जो लाभ प्रभाव था, ये चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। मतलब जो मैं बताने जा रहा हूं, राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। और ये राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। क्या उपाय करें? दूध और चावल की खीर बनाइएगा और शुक्रवार के दिन या हर रोज लगातार ये 23 दिन गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से दान देना बड़ा शुभ रहेगा। दूध और चावल की खीर बनाकर कन्याओं को दान देना शुभ रहेगा। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से अष्टम भाव को देखेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष को लेकर यह समय थोड़ा सा सावधानी का है। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है, आत्मबल कमजोर हो सकता है और कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदता का वातावरण बढ़ने से कार्य में गति प्रभावित हो सकती है। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करने के लिए कुछ नए संसाधनों का
इस्तेमाल करने का और कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि ऐसे करने की सलाह आपको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। उत्पादक मात्रा बढ़ाने की कोशिश में गुणवत्ता में आई कमी आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आपके चारों ओर शत्रुओं का बोलबाला है, वो इंतजार कर रहे हैं आपकी चूक का। इसलिए थोड़ा करें, अच्छा करें और मन लगा के करें। विस्तार करने की कोशिश इस समय नहीं करें। हाँ, इस समय किसी विषय पर शोध के लिए समय उत्तम है, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी समस्या का समाधान आपको समझौतावादी नीति से प्राप्त करेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। अनैतिक रिश्ते और अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें और गलत दस्तावेजों से बचना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। लगातार ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, यदि लगातार 23 दिन आप प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की शिवलिंग पर 11 मोगरे के पुष्प अर्पित करते, वहीं बैठकर एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते तो आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर लगन भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे और लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, कारोबार और कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा। खाने पीने की वस्तुएं, होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल्स, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में जहां एक और सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क और लोकप्रिय और प्रतिष्ठा बढ़ती। लोकप्रियता के साथ साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही लाभदायक व्यावसायिक संबंधों की बनने की संभावना भी नजर आ रही है। यदि आप शेयर मार्केट में, वायदा बाजार में, विदेशी कंपनी के कार्यों से जुड़े कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और जीवन साथी के साथ बैठने का मौका मिलेगा। साझेदारी कार्यों में लाभ मिलेगा। आपका लिविंग स्टाइल का स्तर ऊंचा होगा, परंतु खर्चों पर काबू रखें और ऐसा काम कोई नहीं करे जो सरकार के विरोध में, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले मां लक्ष्मी के श्री चरणों में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए, ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ओम द्राम द्रीम द्रम शुक्राय नमः शुक्र की बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव 11वें और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। द्वादश भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से छठे भाव को देख रहे हैं और शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में सर्वाधिक बली माने जाते हैं। 12वां भाव भोग नियंत्रण भाग है और शुक्र भोग और का नैसर्गिक कारक है, इसलिए कर्क राशि वालों को शुक्र के 12वें भाव में संचरण अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहा है। ये समय कामकाज, कारोबार, नौकरी और कैरियर के लिए मन अनुकूल रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिवार के साथ घूमने फिरने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से कार्य में सफलता मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। अनावश्यक विवादों से पीछा छुड़ेगा। पारिवारिक भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और जमीन जायदाद और वाहन प्राप्ति का प्रबल योग। हालांकि इस समय थोड़ा सा सुख सुविधाओं पर खर्च अधिक होगा, इस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा, परंतु पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दे। वाहन चलाते समय धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े और माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो समय अच्छा गुजरेगा। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक चमेली की 9 पुष्प अपने ऊपर से 9 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दिया, तालाब में प्रवाह कर दिया। ये लगातार 23 दिन करिएगा और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के उपरांत चांदी की किरण, केसर और हल्दी का घोलकर अपने भाल पर तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 11वें भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखे नक्षत्र करना इस बात का संकेत है कि व्यवसाय विस्तार, नए व्यवसाय की शुरुआत, पूंजी निवेश और जॉब परिवर्तन के लिए शुभ रहेगा। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप कॉस्मेटिक, जमीन जायदाद, ट्रेवल एजेंट, फूड, होटल, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी के बिजनेस में है तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ है। पत्रकारिता और फिल्म इंडस्ट्री के लिए समय बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आपकी सिंह राशि है, खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक और निजी जीवन में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ आमोद और प्रमोद के क्षणों में घूमने का मौका मिलेगा। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। बिना वजह लोगों की मध्यस्थता नहीं करे। पारिवारिक सुख शांति के लिए छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करिए। क्या करें? सिंह राशि वालों, मछलियों को भोजन दीजिए हर रोज या कम से कम रविवार के दिन तो जरूर दीजिए।
आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी होकर दसम भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। दसम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदशी चतुर्थ भाव को देखेंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय अनुकूल और सितारे शुभता का संकेत दे रहे हैं। ये समय उन व्यापारियों के लिए बड़ा अनुकूल साबित होगा जो संयुक्त उद्यम या पारिवारिक कारोबार से जुड़े हुए, उनके लिए शुक्रदेव का ये गोचर विशेष फलदायी रहेगा। शुक्रदेव की इस गोचर के दौरान आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। आपके कौशल और आपकी योग्यताएं आपको अपने कैरियर और लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। कार्यस्थल पर आपका अपना वर्चस्व रहेगा। आपकी टीम के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, जिसका लाभ आपको मिलेगा। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर, भूमि भवन वाहन का लाभ और मनोनुकूल आवास परिवर्तन की भी संभावना, और परिवर्तन भी और मिलने की संभावना भी है। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार शक्कर बूरा और बाजरे का दलिया चीटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा, और करिएगा 23 दिन भाई। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर नवम भाव मिथुन राशि संचरण करेंगे। नवम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदशी तीसरे भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से समय अनुकूल रहेगा। कारोबार में आने वाली रुकावटें दूर होगी। रोजगार संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी मसलों में पिता का सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ मजबूत होगा। आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा, जिसका लाभ आपको कामकाज, व्यापार, नौकरी, रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप ज्वेलर है, फूड है, कॉस्मेटिक, होटल लाइन है, डॉक्यूमेंटेशन है, नेटवर्किंग है, टूर एंड ट्रेवल्स है, इससे संबंधित काम करते हैं या व्यवसाय करते हैं, या फिर आप नौकरी करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। इस समय आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में पिता की तरफ से मिलने वाला सहयोग आपका मार्ग आसान करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिरता बढ़ेगी। पैतृक मसले, पैतृक संपत्ति से संबंधी मसले सफलता देंगे। इस समय आपका जो झुकाव है वो आध्यात्मिक तरफ रहेगा। दान पुण्य धन की तरफ मन लगा रहेगा, परंतु फिर भी लापरवाही और कार्यों में बरती की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इससे बचिएगा। कैरियर में सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने निर्णयों के प्रति अधिक सतर्क और कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपका समय सामान्य रहेगा। धार्मिक यात्राओं का योग जीवन में खुशियां बढ़ाएगा। यदि ससुराल पक्षों में सुसंबंधों में सुधार थोड़ा सा और कर ले तो और अधिक लाभ मिलेगा। सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे। गलत चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं करे जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा हो, और व्यर्थ के भय और भ्रम और बचना बहुत जरूरी है। और उपाय क्या करें? तो तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो बड़ा लाभ मिलेगा। और इन 23 दिनों में श्रद्धा अनुसार दूध ऐसी बच्चों को दान में दे जो बहुत गरीब और निर्धन है, जो आपकी श्रद्धा है। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्ण दूसरे भाव को देख रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है। इस समय अंतराल में आपको कैरियर, कारोबार, रोजगार के क्षेत्र में आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। बनते कार्यों में बाधा है, परेशानी है, खर्चों की अधिकता है, और पारिवारिक लिहाज से भी समय आपको कुछ अधिक अनुकूल फल नहीं दे पाएगा। धैर्य, संयम और शांति से काम करिए। निजी रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी। पार्टनर और जीवन साथी से बहस विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात पर ध्यान दें। यदि आप साझेदारी के कार्य में हैं तो व्यापारिक कार्य में योजना बनाकर आगे बढ़े। साझेदार के साथ विचारों में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी। आर्थिक स्थिति सामान्य, इसलिए खर्चा सोच समझ के करें, लेकिन आकस्मिक खर्चे जरूर है। बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है यदि खर्चों पर लापरवाही करें। कामकाज और कैरियर में थोड़ी सी सावधानी मुझे नजर आ रही है, इसे बरतनी चाहिए। किसी भी प्रकार के बड़ी पूंजी निवेश से बचे और धन के लेन देन में सतर्कता रखें। नौकरी में यदि आप है तो अपनी आजीविका को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आजीविका परिवर्तन का निर्णय आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए जैसा चल रहा है उसमें मेहनत करें, लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन आदि प्रयोग में सावधानी में। इस समय की गई यात्रा कष्ट और आर्थिक नुकसान का संकेत दे रही है, लापरवाही मत करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक जो उपाय मैं बता रहा हूं इसका सहारा लेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। हर रोज लगातार 23 दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करने के बाद शुद्ध आसन में बैठिए और एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का करिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं धनराशि में शुक्र छठा भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण करें। और सप्तम भाव में विराजमान शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदशी से लगन को देख रहे हैं। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष के हिसाब से ये समय धनुराशि वालों के लिए अच्छा रहेगा।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, एक से अधिक आय के साधन बनेंगे। इस समय आप नवीन योजनाएं बनाकर कार्य विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके कामकाज और व्यवसाय में अच्छी उन्नति और तरक्की का योग बन रहा है। जो लोग पार्टनरशिप के व्यवसाय में संबंध रखते हैं उनके लिए इस समय बेहतरीन समय रहेगा। कारोबार में नए मनोनुकूल साझेदार प्राप्त होंगे। सही सटीक निर्णयों के कारण उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में हैं, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ देगा। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेद दोनों से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन, नौकरी में पद प्रसिद्धता और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इस समय कैरियर की तलाश में जुटे युवा वर्ग के लिए भी इस समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है, क्योंकि नौकरी के लिहाज से यह गोचर आपको लाभ अवश्य दे। यदि आप कोई संयुक्त बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो समय सर्वदा अनुकूल है। पारिवारिक लिहाज से भी समय आपके लिए ठीक ठाक है। परिवार का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। शादी विवाह संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी, परंतु जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी से बचना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? धनराशि लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें। तुलसी मैया का जल अर्पित करना भी बड़ा लाभकारी रहेगा। नारायण की उपासना बड़ी शुभ रहेगी। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर छठे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदर्शी द्वादश भाव पर यह समय शिक्षा के लिहाज से बहुत अनुकूल रहेगा। मकर राशि के जो जातक शिक्षा से संबंध रखते हैं उनके लिए शुक्रदेव का गोचर सफलता का तोहफा लेकर आ रहा है। पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, साथ ही युवा वर्ग को कैरियर की लाइन में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा और संघर्ष से पीछा छूटेगा, नई दिशा मिलेगी। मकर राशि वालों को शुक्रदेव का छठे भाव में संचरण कैरियर की दिशा में प्रयत्नों से अनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे युवाओं को शानदार सफलता मिलेगी। प्राइवेट और सरकारी नौकरी वालों को भी अच्छे समय का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज, आपके कार्य करने के ढंग की वजह से हर चीज आपके अनुकूल होती नजर आएगी। कारोबार में विस्तार के मौके मिलेंगे। सरकारी नौकरी से संबंधित जातकों के लिए समय विशेष सफलतादायक रहेगा। आपकी विरोधी परास्त होंगे। नौकरी में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके नीचे काम कर रहे हैं या आपके उच्च अधिकारी, वो आपसे संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। कलह विवाद खर्चे ये है जो आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सके, थोड़ा सा बचिएगा। चिकित्सा में भी खर्चा है। संतान को लेकर भी मकर राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए और लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। वाहन प्रयोग में सावधानी बहुत जरूरी। क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन या लगातार हर रोज सुबह सुबह सूर्योदय के समय श्रद्धानुसार गेहूं का आटा किसी गरीब जरूरतमंद महिला को दान में, आटा ध्यान रखिए, आटा, चीनी और चावल ये दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव मिथुन राशि संचरण करेंगे। पंचम भाव में शुक्रदेव अपनी सप्तम पूर्णदर्शी 11वें भाव लाभ भाव को देखेंगे। कुंभ राशि वालों को शुक्रदेव का ये राशि पर कामकाज, कैरियर, परिवार के लिहाज से अच्छा संकेत दे रहा है। सुख, संपत्ति, वैभव, विलासिता के कारक शुक्रदेव का पंचम भाव में विराजमान और कुंभ राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत देता है। पंचम भाव में बैठना बड़ा शुभ है। कारोबार में अनुकूलता आएगी, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नई पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा। यदि आप कला के क्षेत्र में संबंध रखते हैं अथवा मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में है तो शुक्रदेव आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान होंगे। इन क्षेत्रों में संबंधित जातकों का व्यापार विस्तार होगा। रोजगार के नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। नौकरी के लिहाज से भी समय अनुकूलता का संकेत है। कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता के साथ कार्य शुभ लाभ का वर्चस्व बढ़ेगा। कैरियर और कारोबार में की गई यात्राओं का पूर्ण लाभ मिलेगा और भूमि भवन की प्राप्ति का योग भी। संतान पक्ष अनुकूल और संतान संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ सुखद यात्राओं का मौका भी मिलेगा और जीवन साथी के साथ अनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक परेशान से मुक्ति, पारिवारिक मसले हल होंगे और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। क्या उपाय करें? कुंभ राशि वालों प्रातःकाल नित्य निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। संभव हो बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन जब आपको मौका मिलता है, छोटी कन्याओं को श्रृंगार और सौंदर्य से जुड़ी सामग्री भेंट करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। ये करके देखिएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मिथुन राशि संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदर्शी दसम भाव पर। चौथा घर सुख सुविधा का है, माता का घर। और मीन राशि वालों शुक्रदेव का यह संचरण अच्छा रहेगा। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। इस समय आपके घर के सदस्यों की आवश्यकता पर पूरा ध्यान रहेगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आप करेंगे। हाँ, यदि आप कोई विवादित भूमि के सौदे में पूंजी निवेश करना चाहते हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। कैरियर, कारोबार, कामकाज के हिसाब से यह अवधि थोड़ा सा सचेत होकर कार्य करने का संकेत दे रही है। यदि आपने थोड़ा सा
लीगल मामलों का ध्यान रखा तो चौगुना लाभ भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा पेपर वर्क को देखना बहुत जरूरी है। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है, आपको लग सकता है कि स्थानांतरण प्रतिकूल, लेकिन आगे चलकर ठीक रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए इस समय कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष जरूर है, लेकिन इस संघर्ष और परिश्रम का लाभ अच्छा मिलेगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये 23 दिन तथाकथित मित्रों से सावधान रहिए, क्योंकि गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा और अपना बनकर प्रयास करेगा, ऐसा नहीं कोई नुकसान हो जाए। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, कोई मोटा पूंजी निवेश नहीं करें और परिवार को साथ लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ वार्तालाप करते थे, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। पारिवारिक मतभेद से बचना बहुत जरूरी है और सुख सुविधा और शान शौकत पर अनावश्यक खर्च भी नुकसान दे सकता है, बचिएगा। क्या करें, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केसर से तिलक करें और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करना। लगातार 23 दिन कष्ट और परेशान छुटकारा दिलाएगा। नमः। ये था शुक्रदेव का मिथुन राशि में प्रवेश। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन, पुनः मेरा निवेदन, वाद और विवाद नहीं और नहीं तर्क, भय भ्रम भ्रांति भी नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। दबाव मेरा नहीं रहना। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।